नमस्कार साथियों, पिलानिया डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अगर आप भी अपने घर पर एक बहुत ही अच्छी नस्ल की कटड़ा या कटड़ी तैयार करना चाहते हो तो दोस्तों आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपके लिए ऐसा गजब नुस्खा लेके आया हूँ जो अगर आप अपनी कटड़ियों पे या कटड़ों पे यूज़ कर लेते हो तो दोस्तों 2 साल में आपका कटड़ा कटड़ी जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। बहुत गजब का नुस्खा है दोस्तों। इससे पहले मैं आपको मेरे डेयरी फार्म की विजिट करवा देता हूं। मैंने कैसे अपनी जो कटड़ियां हैं वो तैयार की हैं दोस्तों। मेरे डेयरी फार्म पे लगभग 30 या 31 महीने की जो कटड़ी है दोस्तों वो बच्चा दे देती है। यानी लगभग 18 से लेके 20 महीने तक की जो कटड़ियां हैं वो ज्ञाबिन हो जाती हैं दोस्तों। बिल्कुल आसान तरीका है। ये जो कटड़ियां आप देख रहे हो दोस्तों, ये मेरे डेयरी फार्म पे मैंने खुद तैयार की है दोस्तों। आपको सही जानकारी वही पशुपालक दे सकता है जिसने खुद अपने फार्म पे कटड़ा या कटड़ियों को तैयार किया है दोस्तों। ये जो कटड़ियां आप देख रहे हो, ये दोनों तीनों जो कटड़ियां हैं ये ज्ञाबिन हैं दोस्तों। और मेरे डेयरी फार्म पे लगभग 18 से 20 महीने की एज में कटड़ियां जो हैं वो ज्ञाबिन हो जाती हैं दोस्तों। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे पशु तैयार करना चाहते हो तो आपको बिल्कुल विशेष ध्यान रखना पड़ेगा अपने डेयरी फार्म का। आज मैं इसका स्पेशल नुस्खा आपके लिए लेके आया हूं जो बिल्कुल आसानी से आप समझ जाओगे। और अगर आप अपने पशुओं पे इस नुस्खे को यूज कर लेते हो तो दोस्तों आपका डेयरी फार्म जो है वो दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करेगा। दोस्तों, ये जो कटड़ियां आप देख रहे हो ये मैंने मेरे हाथों से खुद मेहनत करके और इनको तैयार किया है दोस्तों। आज मेरे पास ये लगभग 6-7 ऐसी कटड़ियां हैं जो आने वाले समय में बहुत ही अच्छे खासे पैसों में बिकेंगी दोस्तों। और अगर मैं डेयरी में इनका यूज़ करता हूं या इनको दूध के लिए रखता हूं तो दोस्तों अच्छी मात्रा में दूध भी देंगी, क्योंकि ये सभी कटड़ियां दोस्तों लगभग उन भैंसों की हैं जिनका लगभग 20 प्लस दूध है दोस्तों पर डे का। यानी 20 किलो से ऊपर ऊपर दूध वाली भैंसों की ये कटड़ियां हैं दोस्तों। तो अगर आप भी अपने डेयरी फार्म को कामयाब करना चाहते हो या घर के लिए पशु रखना चाहते हो तो दोस्तों आपको करना क्या है। सबसे पहले आप एक विशेष ध्यान रखें कि आप एक भैंस अपने डेयरी फार्म के ऊपर या अपने घर पे ऐसी रखें जो अच्छी नस्ल की हो। दोस्तों, आपको एक भैंस का चयन करना पड़ेगा, क्योंकि फिर हम उसी भैंस पे अच्छे सीमनों का प्रयोग करके और अच्छी नस्ल तैयार करेंगे दोस्तों। आपको अच्छी नस्ल तैयार कैसे करनी है दोस्तों। अगर आपके पास एक अच्छी भैंस है दूध वाली, तो उसके ऊपर जब आप सीमन यूज करते हो यानी जब उसको हम ज्ञाबिन करवाते हैं तो दोस्तों पहला काम अपना यही होता है कि एक अच्छे बुल का चयन करें हम। या तो आप डायरेक्ट क्रॉस करवाओ और या फिर अच्छे सीमन का प्रयोग करो। जिस भी आप सीमन का प्रयोग करते हो या फिर डायरेक्ट क्रॉस करवाते हो तो उस बुल की आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। अगर आपके पास 20 प्लस दूध देने वाली अगर कोई भैंस है और उसके ऊपर आप एक ऐसे कटड़े का सीमन रखवाते हो जिसकी मां का रिकॉर्ड अच्छा है, तो दोस्तों आपके घर पैदा होने वाली जो कटड़ी है वो फर्स्ट टाइमर भी लगभग 18, 19, 20 किलो के आसपास दूध दे सकती है दोस्तों। मैंने ये फॉर्मूले अपने डेयरी फार्म पे यूज करके देखे हैं दोस्तों। बहुत गजब का रिजल्ट मिलता है। वो भैंस अगर आप अपने घर पे रखना चाहते हो तो भी आपको अच्छा दूध देगी, और अगर सेल करना चाहते हो तो दोस्तों अच्छे खासे पैसों में उसको आप सेल कर सकते हो। तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले हम अपनी अच्छी भैंस के ऊपर एक अच्छे बुल का सीमन यूज करेंगे। यानी उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए हमें उस सीमन की भी किस बुल का है और उस बुल की मां का रिकॉर्ड क्या है। वो बहुत मायने रखता है दोस्तों। जैसे हम अच्छे सीमन का यूज कर लेते हैं तो जिस भैंस के ऊपर आपने अच्छे सीमन का यूज किया है उस भैंस को आप विशेष ध्यान रखें कि अंतिम जो 2 महीने हैं यानी उसके ब्याने के जो अंतिम 2 महीने हैं उनमें आपको विशेष ध्यान रखनी पड़ेगी दोस्तों, तभी वो एक अच्छे बच्चे को जन्म दे पाएगी। मैं मेरी डेयरी फार्म पे यही फॉर्मूला यूज करता हूं दोस्तों। आपको करना क्या है, जब आपकी भैंस के ब्याने के 2 महीने रह जाते हैं तब आप उसका फीड बंद मत करें दोस्तों। बहुत से पशुपालक ऐसे हैं जो अंतिम 2 महीने में जब वो दूध देना बंद कर देती है तो उसका खाना दाना और जो भी उसको हम फीड डाल रहे हैं वो बंद कर देते हैं, सिर्फ उसको हरे चारे पे और सूखे चारे पे रखते हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसा करोगे तो उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है, जो हमने अच्छे सीमन का प्रयोग किया है,
दोस्तों उसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी नहीं होगी और वो आपको एक स्वस्थ और अच्छा काफ नहीं दे पाएगी। तो साथियों, आपको अंतिम 2 महीने में अपने पशु को जो गाभिन है अच्छे सीमन से, उसको फीड जरूर देना है। लगभग 2 से 3 किलो आप दाना मिश्रण उसको जरूर खिलाएं। एक आप विशेष ध्यान रखें, जब आपका पशु गाभिन है अंतिम 2 महीने में उसको आप लिवर टॉनिक जरूर दें। 50 ml लिवर टॉनिक सुबह, 50 ml शाम को। उसके बाद दोस्तों हमें विशेष ध्यान रखना है, जब उस पशु की डिलीवरी होती है, डिलीवरी के टाइम बहुत सी हम ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण हमारा जो काफ है उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती। दोस्तों एक तो आप विशेष ध्यान ये रखें कि आपका जो पशु है ब्याने वाला, अगर उसकी डिलीवरी होती है तो उसको आप नॉर्मल डिलीवरी करवाएं। नॉर्मल डिलीवरी यानी बहुत से पशुपालक ऐसे हैं, जैसे ही पशु ब्याने वाला है तो उसको हाथों से बच्चे को पकड़कर खींच लेते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, उस पशु को डिलीवरी अपने आप नॉर्मल डिलीवरी करने दें। दोस्तों जैसे ही बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, डिलीवरी होने के बाद आप एक विशेष ध्यान रखें कि बच्चे को लगभग 20-30 सेकंड के लिए उल्टा जरूर लटकाएं। उल्टा लटकाकर उसके मुंह में ऐसे उंगली एक बार घुमा दें आप, उसका अंदर जो पानी वगैरह गया है वो बाहर आ जाएगा। और बच्चे को उसकी मां के सामने रख दे दोस्तों आप, ताकि जो उसकी मां है वो उसे अच्छे से चाट लेगी। चाटने से भी बहुत सी प्रक्रियाएं बच्चे में भी होती हैं और जिस भैंस ने हमें बच्चा दिया है उस भैंस में भी बहुत सी प्रक्रियाएं होती हैं दोस्तों। जैसे ही वो अपने बच्चे को चाटना शुरू करेगी, एक तो जो बच्चा है उसके पूरे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बहुत तेज गति से होने लग जाएगा और जल्दी हमारा जो काफ है वो उठ जाएगा दोस्तों, यानी एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही वो एक्टिव हो जाता है उसको हम क्या करेंगे, उसकी मां का दूध पिलाएंगे दोस्तों। ये प्रक्रिया लगभग हमें 1 घंटे के अंदर अंदर करनी होती है। उस काफ को हम लगभग उसके वेट का 10%, यानी अगर हमें लगता है कि काफ के अंदर 20 केजी वजन है तो उसको हम लगभग 2 किलो दूध पिलाएंगे दोस्तों, पहला दूध। अगर आपने ये गलती की कि आप ताजा ब्याई हुई गाय भैंस के बच्चे को पहला दूध यानी जो खीस बोलते हैं वो अगर आप नहीं पिलाते हो तो दोस्तों वो बच्चा आपको पूरे जीवन भर परेशान करेगा, क्योंकि उसकी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। वो जो मां का पहला दूध है दोस्तों, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आप वो दूध उसको लगभग 2 किलो के आसपास पिला देते हो तो दोस्तों वो कभी बीमार नहीं होगा, यानी उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है वो बहुत मजबूत हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, उस बच्चे को आप लगभग 10 से 15 दिन तक लगातार यही प्रक्रिया रखें। उसको उसके वेट का लगभग 10% आप दूध पिलाते रहें। 10 से 15 दिन के बाद आप उसका दूध थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हो। जैसे हमारा जो काफ है वो 15 दिन का हो जाता है, 15 दिन के बाद दोस्तों उस काफ की डिवॉर्मिंग करना बहुत जरूरी है। बहुत से पशुपालक यही गलती कर देते हैं, 15 दिन के बाद उसकी डिवॉर्मिंग नहीं करते। इससे होता क्या है, अगर डिवॉर्मिंग नहीं करते तो जैसे हम उसको दूध पिलाते हैं वो दस्त करने लग जाता है। बहुत बार तो ऐसा देखा गया है कि बिल्कुल जो दूध पीता है वो दूध का दूध ही दस्त में आ जाता है। तो दोस्तों ऐसे बच्चे की ग्रोथ कभी नहीं होगी, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, उसका पेट लटक जाएगा। तो आपको करना क्या है, आप उसको लगभग 10% उसके वजन का दूध पिलाएं और 15वें दिन उसकी डिवॉर्मिंग करें, और वो भी देसी तरीके से। आप कोई मार्केट से या मेडिकल से दवाइयां उसके ऊपर यूज मत करें, क्योंकि उसका लीवर बहुत छोटा होता है दोस्तों, कमजोर होता है 15 दिन के बच्चे का। अगर आप उसको दवाइयां दे देते हो तो उसका लीवर और डैमेज हो जाएगा। आप देसी तरीके से डिवॉर्मिंग करें। मेरे चैनल पे इस पे स्पेशल वीडियो है, वो आप चैनल की विजिट करके देख सकते हो। बिल्कुल आसान तरीका है। उसके अंदर आपको नीम के कुछ पत्ते और अजवाइन और गुड़ की आवश्यकता पड़ेगी। आप घर पर वो काढ़ा बनाकर अपने काफ की डिवॉर्मिंग कर सकते हो। 15 दिन डिवॉर्मिंग करने के बाद जब भी आप उसको दूध पिलाते हो, उसकी मां का दूध जब पिलाते हो, तो दूध पिलाने से 2 या 5 मिनट पहले आप उसको लगभग 5 से 7 ml मस्टर्ड ऑयल जरूर दें दोस्तों। उसको 5 से 7 ml मस्टर्ड ऑयल देकर उसकी मां का दूध पिला दें। ये प्रक्रिया आप लगभग उसकी 3 महीने तक रूटीन में रखें दोस्तों। हर 15 दिन के बाद डिवॉर्मिंग, और 3 महीने तक लगातार जब भी आप उसको दूध पिलाते हो उसके साथ आपको लगभग 5 से 10 ml
मस्टर्ड ऑयल देना है दोस्तों दूध पिलाने से पहले। फिर देखना आपके काफ की जो ग्रोथ है वो बहुत जबरदस्त तरीके से हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद आपको खाना दाना उसका कब स्टार्ट करना है। जैसे हमारा काफ 15-20 दिन का हो जाता है तो सबसे पहले आप उसके सामने सूखा चारा रखें। जैसे वो धीरे धीरे 1-2 दिन में 5 दिन में सूखा चारा खाना स्टार्ट कर देता है तो आप उसके सामने थोड़ा थोड़ा जो फीड है अपना मिक्स फीड आप बना रहे हो या फिर आप मार्केट से लेके आ रहे हो या दाना मिश्रण जो पशुओं के लिए बनाते हो वो थोड़ा थोड़ा उसके सामने आप रखना स्टार्ट कर दें। वो धीरे धीरे खाने लग जाएगा। या बहुत से काफ ऐसे होते हैं उसकी माँ के साथ अगर आप उसको बांध देते हो तो वो अपने आप खाना पीना सीख जाते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, 3 महीने का जब आपका काफ हो जाता है तो हर 3-3 महीने के बाद उस काफ की आपको डिवॉर्मिंग करना बहुत जरूरी है। और दोस्तों डिवॉर्मिंग जब आप करते हो दवाई से तो वो 3 महीने के बाद करनी है। 3 महीने के बाद जो आप डिवॉर्मिंग करते हो वो आप मार्केट से दवाई लेके आके कर सकते हो। बहुत सी दवाइयां आती हैं जैसे रिफ्रेश है, एल्बेंडाजोल है, लिक्विड में भी आती है, बोलस में भी आती है, किसी भी दवाई का आप प्रयोग कर सकते हो। ये दवाई अगर आप प्रयोग करते हो तो आपको लगातार ये दवाई एक दिन देने के बाद लगभग 10 दिन लगातार लिवर टॉनिक देना बहुत जरूरी है। अगर आप मार्केट से डिवॉर्मिंग के लिए दवाई ले आते हो और वो अपने काफ पे यूज कर लेते हो और अगर लिवर टॉनिक नहीं देते हो तो दोस्तों फिर वही समस्या आएगी आपको। जो काफ है उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, उसका लीवर कमजोर हो जाएगा और खाना पीना भी वो कम कर सकता है। तो दोस्तों 3 महीने के बाद आप ये डाइट प्लान रखें और इसके साथ आप अपने कटड़े कटड़ी को हलम जरूर खिलाएं दोस्तों। असालिया सीड वो आप अपने पशु को जरूर खिलाएं। मार्केट से मिल जाएगी, आप लेके आएं और उसको पीस कर उसका दलिया बना लें। वो आपको भिगो कर देनी है। जैसे आप 3 महीने के बाद स्टार्ट करते हो तो लस्सी के साथ दे सकते हो। जैसे लगभग 100-200 ml या आधा लीटर जितना भी आपका काफ पी सकता है उस लस्सी के अंदर स्टार्टिंग जब आप करते हो, शुरुआत करते हो अपने काफ को देने की, तो लगभग 10 से 20 ग्राम असालिया सीड्स जो है वो पिसी हुई यानी उसका जो दलिया हमने बनाया वो उसके अंदर डालकर और बाजरे का आटा लगभग आप 10 से 20 ग्राम या 50 ग्राम जब शुरुआत करते हो और फिर इस मात्रा को आप धीरे धीरे बढ़ाते रहें। ये जो नुस्खा है दोस्तों अगर आप अपने कटड़े कटड़ी पे यूज कर लेते हो तो दोस्तों बहुत गजब का कटड़ा कटड़ी आपका तैयार हो जाएगा। और दोस्तों अगर कटड़ी इस तरीके से आप तैयार कर लेते हो तो मैं गारंटी देता हूं आपको, आपके डेयरी फार्म पे लगभग 18 से 20 महीने की जो कटड़ी है वो गाभिन हो जाएगी दोस्तों। और वो लगभग 30 महीने से पहले पहले यानी 2.5 साल से पहले पहले आपके डेयरी फार्म पे एक अच्छे स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है दोस्तों। तो साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसको लाइक करना और अपने सभी पशुपालक साथियों के साथ इसको शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ऐसे नुस्खे लेके आते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।